धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 28 और 29 में अब अर्जुन दो एग्जाम्पल्स के साथ, अर्जुन इज रिटर्निंग बैक, अब वापस लौट रहा है। अब वो इस दुनिया की चीजों के साथ कंपेयर करके इस विश्वरूप दर्शन को बता रहा है। अभी तक तो वो आउट ऑफ वर्ड था, अप्रमेय भाव में था कि किसी चीज से कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि अब वापस नीचे आ रहा है डाउन लेवल पर। तो इस विश्व की दो बातों की कल्पना के साथ 28 और 29 श्लोक। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करने हैं। यही दृष्टांत दे रहा है, जैसे नदी सागर की तरफ जाती है वैसे सारे लोग बहुत शीघ्र आप में प्रवेश करने हैं। देखो ये नेक्स्ट श्लोक में लिखा है कितनी फास्ट, 29 के अंदर देखो दूसरा एग्जाम्पल। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हैं, प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि अर्जुन समय और क्षेत्र के पार जा चुका है, टाइम एंड स्पेस के आगे, इसलिए वो हर बात को, हर घटना को बहुत स्पीड में होते देख रहा है। तुम देख रहे हो, वेग में, फास्ट, बहुत ही तीव्र गति से ये सारा कार्य देख रहे हैं। एकदम जैसे वो पहले के हमारे पास वो वीडियोस होते थे ना, उसमें फास्ट फॉरवर्ड का बटन आता था, वो ×2 ×4 ऐसा होता था, भाग 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 सब कुछ हो रहा है। और वो 2 घंटे की पिक्चर हम लोग 15-20 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, इतनी फास्ट। जब 2 घंटे की पिक्चर 15 मिनट में फिनिश हो जाए तो क्या होता है, जो 2 घंटे बाद एंड होने वाला है वो हमें 15वें मिनट पे पता होता है। तो यहाँ पर भी सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है। आसक्ति के लिए, जीवन की आसक्ति के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सारा उसे फास्ट फॉरवर्ड होकर दिख रहा है कि सब लोग फाइनली मरने वाले हैं, इवन हम भी मरने वाले हैं। यहाँ पर अभी जो कृष्ण कह रहे हैं अपने सखा भाव या शिष्य भाव में करना शुरू कर दूं, अर्जुन के अंदर थोड़ा ये भाव प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वो बहुत फॉरवर्ड होकर, फास्ट फॉरवर्ड की तरह इन सब चीज़ों को, सब घटनाओं को बड़ी स्पीड से होते हुए देख रहा है। हम अनिर्णय की अवस्था में कब होते हैं, जब हम घटना को उनके सामान्य काल से देखते हैं। लेकिन अगर वो, तुमने वो पिक्चर देखी थी एक, मैं अभी कौन से पिक्चर देख रही थी एक फ्लाइट में, बार बार देखो, तुमने देखी है किसी ने यहाँ ऐसे बेवकूफ़ों वाली पिक्चर? कोई देखा? हाँ करो करो, हाथ खड़ा करो, कोई तो है। चलो चलो, है 2-4 लोग। बिल्कुल सिर पैर के बिना की पिक्चर थी, लेकिन उसको देखा तो उसके अंदर यही होता है, सारी सिचुएशंस इतनी फास्ट फॉरवर्ड होती है उसकी लाइफ में कि आगे क्या होने वाला है ना, उसका निर्णय वो अभी कर सकता है। ऐसी उसको वैकेंसी दी, ऐसी उसको चांस दिया, लेकिन फिर भी वो बार बार वही गलतियां दोहराता है। ऐसा ही था ना, बार बार सेम गलतियां करता है। वो कब तक वो गलतियां करता रहेगा, जब तक वो उन गलतियों से सीखता नहीं है। उसमें तो यही दिखाया था। यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसे स्थान पर पहुंच गया है कि तुझे पूरी लीला फास्ट फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है, और जिसे ये पूरी लीला फास्ट फॉरवर्ड होते दिखाई दे, अभी शादी हुई, कहाँ गया अनूप, अभी शादी हुई और अभी डाइवोर्स नजर आ जाए, गॉड ब्लेस यू। कहाँ बैठी है नेहा, भी कहाँ बैठी है, कहाँ है? हाँ 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 ठीक है।
कोई ये ऐसे ही मैं बोल रही हूँ मजाक के लिए, कोई डाइवोर्स वाइवोर्स नहीं होने वाला। डाइवोर्स हो भी जाए तो मेरे पास आ जाना, दोनों को मैं रख लूंगी। लेकिन शादी के क्षणों में तुम्हें डाइवोर्स नजर आ जाए, डाइवोर्स छोड़ो, उसके बाद उसकी मृत्यु नजर आ जाए, उसको तुम्हारी नजर आ जाए, तो क्या वैराग्य आएगा कि नहीं आएगा? कि अरे सब कुछ इतनी फास्ट फास्ट भाग रहा है सब कुछ, और फाइनली ये होने वाला है कि नहीं होने वाला? डाइवोर्स नहीं होगा लेकिन मृत्यु तो निश्चित है कि नहीं? अर्जुन सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में देख रहा है और इसलिए उसका वैराग्य बड़ा प्रगाढ़ हो रहा है, और उस प्रगाढ़ वैराग्य के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं। उसका ज्ञान विसर्जन हो रहा है, गुण विकास हो रहा है कि अरे सब कुछ तो मरने वाला है। तो तुम्हें नहीं पता ये बात क्या? हाँ, तुम हंस रहे हो, खुश हो, तुम क्या करना क्या चाहते हो सबको पता है, लेकिन फिर भी वो मोह ऐसा है ना, जैसा कहा ना पतंगा मोहवश नष्ट होने की तरफ, हम सब वही तो हैं, पतंगों जैसे है कि मोह ऐसा है ना, अपने बच्चों में, अपने बीवी में, अपने पति में, सब में इतना मोह डाल के रखा है कि नष्ट होने वाला है सब कुछ, फिर भी उसी ओर कितनी तीव्र गति से भाग रहे हैं। अर्जुन का वैराग्य, और उसके बाद क्या पढ़ लिया पूरा श्लोक? अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करे। अब 30वां श्लोक बड़ा मजेदार है ये भी। लेलिह्यसे ग्रस्मानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलब्धिभिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णो। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए, कल्पना करो संपूर्ण लोकों को, जितने भी इसमें हमारा सोलर सिस्टम कितना है तुम्हें पता है ना? 1 स्पेक, 1 जस्ट एक डॉट जितना है अपना सोलर सिस्टम। ये पूरे इस विराट में एक छोटा सा, कोई बड़ा डॉट चाहिए तो ठीक है बड़ा रख लो, कोई बात नहीं लेकिन है तो डॉट जितना है, उससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है। और उसमें तुम कितने, और तुम्हारा अहंकार कितना? पूरे बिग बैंग जितना, इतना 84 बिलियन ईयर्स तक चलेगा। तुम चाहो तो अभी 13.7 बिलियन ईयर्स पे इसको डिस्ट्रॉय कर दो और जाकर वो सनातन अव्यक्त था, ऐसा कुछ शब्द आया था बीच में, उसमें जाके विश्राम करो, नहीं तो फिर भटको। क्या करें हम? संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। वाह वाह वाह। कौन सी आइसक्रीम चाटते हो तुम लोग? वो ऑरेंज ड्यूट ऐसा कुछ होता है ना तुम्हारा, ये वही शब्द है, चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। एक जीवन की पूर्णता के बाद जब हम दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके बीच में कुछ समय है, कुछ अवधि है। उस समय, उस अवधि के अंदर, उस काल के अंदर, कोई कहता है इतने मिनट की है, कोई कहता है इतने सेकंड की है, या कोई कहता है कि इतने घंटों की, और कोई कहता है, मैंने तो ये भी कहा है, इतने इतने दिनों तक भी रहता है वो एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर रहता है। जब आप इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बीच का जो अंतराल है, बीच का ये जो समय है, उसके अंदर योगेश्वर कृष्ण आप सब ओर से उन जीवों को बार बार चाट रहे हैं, अपने सुख का अनुभव उन्हें करा रहे हैं। और इसीलिए जैसे ही वो दूसरी जगह पैदा होता है, वापस अनंत और शाश्वत सुख की खोज में निकल जाता है। ये कारण है, क्योंकि जितने समय, जैन शास्त्र कहते हैं कि 3 समय के लिए, खाली 3 समय के लिए भी यदि वो जीव इस ब्रह्मांड में रहता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर व्याप्त है कि नहीं? और ईश्वर यानी अनंत व शाश्वत आनंद। एक ईश्वर का रूप ये भी है, पूरा अनंत व शाश्वत ब्लिस से जो भरा हुआ है। तो जितने समय के लिए जीव बाहर, शरीर को छोड़कर बाहर उस एस्ट्रल वर्ल्ड में रहता है, वहां आप उन सबको चाट रहे हैं, मतलब अपना स्वाद उन्हें दे रहे हो। और उस स्वाद को चूंकि एक बार मुझे शाही टुकड़ा खिलाया गया, लास्ट शिविर के अंदर खिलाया था, तो इस बार मैंने कहा ऐसा कुछ रखवाना ना, बड़ा अच्छा लगा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बार स्वाद लिया है तो उसको हम खोजेंगे कि नहीं? कहीं ना कहीं कितनी कैलोरीज है अभी ये शिविर में चलता है, लेकिन खोजेंगे पक्का। ये स्वाद अनादि काल के अनंत जन्म मृत्यु हो चुके हैं अब तक हमारे,
इस अनंत जन्म मृत्यु के अंदर बीच में 3 समय के लिए यानी 3 सेकंड के लिए रखो। अगर 3 सेकंड के लिए भी आपने वो स्वाद चखा है और अनंत छोड़ो 3000 जन्म रखो तो 9000 सेकंड तक आपको वो स्वाद मिला है। जो स्वाद तुमने 9000 सेकंड तक लिया है उस स्वाद को आप निरंतर इस पूरे ब्रह्मांड में खोजते रहोगे। वस्तुओं में नहीं मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो खोज रहे हो वो वही है जो तुम्हें इन 2 अंतरालों के बीच में सदा चाट रहा है, यानी सदा तुम्हें अपना स्वाद दे रहा है। क्या भाषा अपनाई है। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। 31 श्लोक। आख्याहि मे कः भवान् उग्ररूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यम न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। घन चक्कर, ये ऐसा ही रहेगा। इतना उनके स्वरूप का वर्णन कर रहा है कि हम थक गए। 1 घंटे से चल रहा है, मुझे तो आधे घंटे में निपट लेगा, लेकिन 1 घंटे से चले जा रहा है, बोले जा रहा है और फिर कह रहा है आप कौन है। कितना भी जानो उसको हमेशा अधूरा ही रहेगा। उसको जानना कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत है। अनंत को तुम पूरा जान लो तो वो अनंत रहा ही नहीं। इसलिए आप मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले हैं कौन। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। लो, पता है नहीं कि कौन है और नमस्कार किसको कर रहा है। ये पागलपन है। अर्जुन थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, विशेष रूप से और जानना चाहता हूँ। भाई कहा ना, ये जितना जानोगे ना ये प्यास और बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। मुझे देखा तो मैंने इतना सारा कि सब कुछ आपकी भुजा है, आपका ये है, वो है, पेट है, नेत्र है, सब है, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। फाइनली वापस अर्जुन इज गिविंग अप। बड़ा प्यारा है इन दोनों का रिश्ता। मेरा तो कोई शिष्य ऐसा हो ना, क्या होगा तुम बताओ। ये तो कृष्ण है जो इतना सहनशीलता के साथ, इतनी सहिष्णुता, क्योंकि अनंत सहिष्णुता भरी है ना कृष्ण में। और हम तो इसके स्पेक के भी स्पेक नहीं है, तो हम में तो नहीं होगी, लेकिन ये ईश्वर के एंगल से बात चल रही है तो शांति से सुन रहे हैं। और अब 3 श्लोकों में अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं वो भी कर लें आज। कुछ है नहीं इनमें भी ज्यादा। अर्जुन भी ये अब जो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहा है उसको कृष्ण भी कोई बहुत हाई फाई उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए अभी बिल्कुल बेसिक टॉक करके कृष्ण भी खत्म करेंगे। 32, 33, 34 इकट्ठे। कालः अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः लोकान् समर्हतुम् इव प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव एते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिनः। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथम् च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यशिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सप्तनान्। चलो, बोल दिया कृष्ण ने तो युद्ध कर। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल मैं हूँ। जो भी नाश हो रहा है सब मेरे द्वारा, मेरे में ही हो रहा है। सारे के सारे कारक यहाँ लगते हैं। कारक समझते हैं आप लोग? 6 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदाय, अपादान, अधिकरण, ये जो जितने 6 कारक होते हैं सब कुछ ईश्वर के अंदर ही आता है। तो यहाँ मेरे में, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा सब कुछ, सारा कुछ ईश्वर के अंदर ही हो रहा है। इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं आदि भी हूँ, मैं अंत भी हूँ।
मैं सर्जन भी हूँ, मैं विनाश भी हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश तो हो ही जाएगा। अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा ना बीच में, आप प्रसन्न होकर मुझे बताएं मुझे क्या करना है। तो अब धैर्य के साथ कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि ये सब जो तेरे प्रतिपक्षी हैं ना, इनको तू नहीं मारेगा तो भी ये तो मरने ही वाले हैं। तो यहाँ आगे कहेंगे कहीं, हाँ, यश अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। तू ये मत समझ के तू मारेगा इन्हें मारने वाला, क्योंकि मैं महाकाल हूँ। ये सब आएंगे, मेरे अंदर ही मरेंगे, मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यासाचीन, शाबाश। सव्यासाचीन कौन होता है? हाँ, नीचे लिखा है, अच्छा आपकी बुक में भी लिखा है, वेरी गुड। बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास हो जैसे। कहने का मतलब ये है कि बाण चलाना उसके बाएं हाथ का खेल है। सव्यासाचीन कौन होता है? बाण चलाना, यानी कोई भी कला, कुछ भी करना। भाई ये अवनीश के लिए गाना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। इसको अगर ये ऐसा है तो इसको सव्यासाचीन कहा जाएगा कि ये सव्यासाचीन है। ऐसे तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। तो खाली खेल की तरह, अपने बाएं हाथ की तरह खेल कर, खाली युद्ध कर, इनको मार डाल। बाकी तो ये सब पहले से ही मेरे द्वारा, तूने अभी देखा ना फॉरवर्ड मूवमेंट में देखा कि ये सारे पहले से ही मरे हुए हैं। और वापस याद करा रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ को मारना बड़ा टफ था, याद है? सनसेट वाला पूरा एपिसोड याद है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा वो जयद्रथ के साथ था। और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। तेरे माध्यम से तू खाली निमित्त बन, तू कर्ता मत बन। फाइनली यही कह रहे हैं अब अर्जुन को। फाइनली तो युद्ध के लिए तैयार करना है, बाह्य युद्ध ना हो तो आंतरिक युद्ध के लिए। आंतरिक युद्ध में तू बस युद्ध कर। तू जिसको अपने इस आंतरिक युद्ध में भी हटाएगा वो सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, ऐसा निश्चय रखना। क्योंकि जब तुम ये निश्चय रखोगे कि ये पहले से ही ईश्वर द्वारा मारे गए हैं, तो उन्हें मारने के साथ तुम्हें कोई कर्ता पने का अहंकार नहीं आएगा। सो सिंपल, बस यही कहना है। कृष्णा अर्जुन को अभी खाली इतना ही कह रहे हैं कि तू इनको मारने का पुरुषार्थ भी कर, लेकिन ये सारे पहले से मेरे द्वारा मारे गए हैं। इसलिए जब ये मरे तो इनके प्रति न शोक कर, न कर्तापने का अहंकार रख। इन सब शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा। निसंदेह, पक्का ही है, क्योंकि अर्जुन को ये संदेह था हम जीतेंगे कि हारेंगे। कृष्ण कह रहे हैं पक्का है कि तू जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। लेकिन फिर भी भाई अर्जुन का बाजा अभी बजेगा। यहाँ तो बोला उन्होंने युद्ध कर, इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी, इससे पहले भी 2-3 बार दी थी, लेकिन अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहा। इसलिए अभी ये भगवत गीता आगे चलेगी। संजय बोलेंगे, फिर अर्जुन बोलेंगे, फिर कृष्ण बोलेंगे। ये सब यात्रा वार्तालाप चलता रहेगा। आज के इन सूत्रों में समझना केवल इतना ही था। अभी के ये 20 सूत्र, टारगेट अचीव्ड, वेरी गुड। 20 सूत्र हमारे हो गए, आधे नहीं तो 1 घंटे में। लेकिन इन 20 सूत्रों में मुख्य रूप से समझना यही है कि अवलोकन कुबुद्धि तक बात पहुंचा दे तो बढ़िया। जहां अर्जुन बीच में आएगा, विचारशीलता आएगी, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। जब विश्व रूप दर्शन हो जाता है तो भीतर ये 4 घटनाएं हमारे अंदर चलती रहती है। भय संज्ञा तो टूटती है, लेकिन भय के कारण, आत्म सुरक्षा रूपी भय के कारण व्यक्ति बार बार बाहर आता है। आगे भी अभी ये यात्रा विश्व रूप दर्शन के बारे में संदर्भ में अर्जुन को बड़े सारे अभी क्वेश्चंस उठेंगे, वो सारे क्वेश्चंस पूछेगा और उसकी यात्रा को हम कल चलाते रहेंगे।